नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और दमदार क्रिकेट राइवलरी में। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो तो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता, वो जंग होती है, एक इमोशन होता है। क्रिकेट में रन, विकेट और रिकॉर्ड्स तो बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो तो इतिहास लिखा जाता है। और उस इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर लिखा गया था 23 अक्टूबर 2022 को, और जगह थी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में हर चौका चीख बन जाती है, तो वहीं हर विकेट इज्जत। दोस्तों, ऐसा ही कुछ घटा 23 अक्टूबर 2021 को दुबई में। टीम इंडिया के लिए वो रात एक सपने टूटने जैसा था। 151 रन बनाए थे हमने, लेकिन पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट खोए 152 रन ठोक दिए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों नाबाद लौटे, और पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप में भारत को हराया था। यह कोई छोटी हार नहीं थी दोस्तों, पूरे 10 विकेट से हार इतिहास का सबसे बड़ा तमाचा था। भारत के टीवी टूटे, फैंस का भरोसा टूटा, और सोशल मीडिया पर कोहली से लेकर पांड्या तक सब पर निशाना बरसा। भारतीय क्रिकेट फैंस और खिलाड़ियों के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था दोस्तों। यह कोई हार नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। सोशल मीडिया पर किंग कोहली को लेकर तरह तरह के मीम्स बन रहे थे। यहाँ तक कि कुछ दिग्गजों ने तो उनसे क्रिकेट से रिटायरमेंट तक के लिए बोल दिया। जिनका कोई खुद अस्तित्व नहीं, वो किंग कोहली से रिटायरमेंट के लिए बोल रहे थे। दोस्तों, इसी बीच हार्दिक पांड्या को भी जमकर ट्रोल किया गया था। उनकी फिटनेस से लेकर परफॉर्मेंस तक सब पर सवाल किए गए। उस हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली से तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी छीन ली गई। इसके बाद साल 2022 आया। पूरे साल उस एक हार की आग भारतीय टीम के सीने में सुलगती रही। हर खिलाड़ी उस दिन को याद कर रहा था। हर प्रैक्टिस में बस एक मकसद, रिवेंज। पूरे 364 दिन बाद 23 अक्टूबर 2022 को दोनों टीमें आमने सामने थी। भारत बनाम पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बार फिर भारत के पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए तैयार था, लेकिन भारत भी इस बार चुप नहीं था। पाकिस्तान अपने पिछले वर्ल्ड कप में मिली जीत से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन भारत भी इस बार पीछे नहीं था और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार था। भारत का हर खिलाड़ी, भारतीय टीम पूरे दमखम के, पूरे जोश के साथ इस बार मैदान में थी। दोनों टीमों के कैप्टन सामने सामने होते हैं और टॉस होता है। पाकिस्तान टॉस जीत जाती है और बल्लेबाजी का फैसला करती है। पाकिस्तान को लगता है कि उन्होंने अभी से यह मुकाबला जीत लिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए नकली किंग बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आते हैं, और भारत की तरफ से गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जाता है सिंह इज किंग अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह भारतीय फैंस और भारतीय कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और पहली ही बॉल पर बाबर आजम को एलबीडब्ल्यू बोल्ड कर देते हैं। वहां सन्नी देओल ने हेडपंप उतारा था पाकिस्तान में जाकर, तो यहां अर्शदीप सिंह ने गिल्ला उखाड़ दिया मेलबर्न में जाकर। अभी पाकिस्तान नकली किंग के आउट होने के सदमे से बाहर निकला भी नहीं था कि अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर मोहम्मद रिजवान को आउट करके पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब पाकिस्तान की पारी को संभालने की जिम्मेदारी शान मसूद और चाचा इख्तियार पर आ गई थी। वहीं गेंदबाजी करने अक्षर पटेल के ओवर में चाचा इख्तियार अहमद ने लगातार 3 छक्के मारकर भारतीय टीम को एक बार फिर बैकफुट पर धकेल दिया था। इस पारी में चाचा इफ्तिकार अहमद का साथ दे रहे थे शान मसूद, और चाचा इफ्तिकार अहमद भारतीय टीम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी यह रणनीति कुछ हद तक कामयाब भी होती दिख रही थी, लेकिन इस बार चाचा का सामना अपने बाप मोहम्मद शमी से हुआ। मोहम्मद शमी ने चाचा इफ्तिकार के कंधों पर ज़्यादा वजन नहीं डालते हुए उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद गेंदबाजी करने आए भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने तो मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़कर रख दी। हार्दिक पांड्या ने अपने स्पेल में 3 विकेट झटक कर पाकिस्तानी टीम को एक बार फिर बैकफुट पर धकेल दिया था। वहीं अर्शदीप सिंह ने भी इस पारी में 3 विकेट झटके थे।
वहीं मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला। भुवी ने कंट्रोल रखा और अपने स्पेल में 1 विकेट झटक भुवनेश्वर कुमार भी इस भूमिका में शामिल रहे। पूरे 20 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 159 रन का टारगेट स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। हालांकि यह स्कोर भारतीय बैटिंग लाइनअप के सामने कुछ भी नहीं था। जितनी आसान ये चीजें दिख रही थी उतनी आसान हुई नहीं। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में आए केएल राहुल और रोहित शर्मा। पारी की शुरुआत में ही भारतीय टीम को नसीम शाह ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। केएल राहुल के रूप में भारतीय टीम का पहला विकेट गिरा और पाकिस्तान की टीम का जश्न का कोई ठिकाना नहीं रहा। पाकिस्तान के प्लेयर्स जश्न में इस तरह से डूब गए मानो उन्होंने तो यह मैच ही जीत लिया हो। इसके बाद मैदान पर आए किंग विराट कोहली और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर इस पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की और उन्होंने रोहित शर्मा का साथ देते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि यह जोड़ी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। गेंदबाजी करने हारिस राउफ ने हिटमैन के रूप में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव भी नहीं टिक पाए और हरीश राउफ ने उनको आउट करके भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया। इस तरह से लगातार विकेट गिरने से भारतीय फैंस काफ़ी हताश और निराश दिखाई दे रहे थे। सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है, लेकिन बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल यह भी कुछ खास नहीं कर पाए और रन आउट होकर जिस रास्ते से पवेलियन से आए थे उसी रास्ते लौट गए। दोस्तों, भारतीय फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आज आखिर होने क्या वाला है। फैंस अपने फ़ोन बंद करने लगे और ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आने लगी। वापस वही कहानी। और तभी आए मैदान में दो योद्धा, एक विराट कोहली जो पिछले 2.5 साल से ट्रोलिंग का शिकार हो रहे थे, तो दूसरे हार्दिक पांड्या जो अपने नाम पर देश के तानों की बौछार सह रहा था। लेकिन मेलबर्न की वह रात, उस दिन इन दोनों खिलाड़ियों के नाम होने वाली थी, यह कोई नहीं जानता। मेलबर्न की यह रात इन दोनों खिलाड़ियों ने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। दोनों ने विकेट पर अपनी नजरें जमाई और 113 रन की साझेदारी कर डाली। धीरे धीरे रन चढ़ते गए और उम्मीदें लौटती गई। फिर आया 19वां ओवर लेकर हारिस राउफ और वही बना इस मैच का टर्निंग पॉइंट। और सामने क्रीज पर खड़े थे वही किंग कोहली जिनका बल्ला पिछले 2.5 साल से शांत था। हारिस राउफ के इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर किंग कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जब 18.5 ओवर में स्ट्राइक पर विराट कोहली थे और हारिस राउफ ने 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली तो कोहली ने स्लो बॉल को टाइम किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का। स्टेडियम में शोर नहीं तूफान सुनाई दिया। पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस राउफ शक पका गए मानो किसी ने उन्हें जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। अब हारिस राउफ ने छठी बॉल डाली बैक ऑफ लेंथ और विराट बैकफुट पर आए, सीधा बल्ला गेंद हवा में बैक साइड पर एक और जबरदस्त सिक्स जड़ दिया। इस एक और छक्के ने भारतीय फैंस की उम्मीदों में जान डाल दी और पाकिस्तानी फैंस मैच को अपने हाथों से जाता हुआ देखकर दुआएं करने लगे। लेकिन भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फैंस जोर जार से चिल्ला रहे थे, किंग कोहली इज द बैक। अभी तक दोस्तों मैच का थ्रिलर ही चल रहा था, क्लाइमैक्स तो अब आने वाला था। दोस्तों, अभी तक थ्रिलर चल रहा था, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। अब भारत को जीत के लिए 6 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे और बॉल थी मोहम्मद नवाज के हाथों में। मोहम्मद नवाज ने पहली ही बॉल पर हार्दिक पांड्या को कैच आउट करा दिया और पूरा इंडिया सन्न रह गया। भारतीय फैंस सोचने लगे क्या फिर मैच हाथ से निकलेगा, लेकिन सेकंड बॉल पर विराट कोहली ने नो बॉल हिट ओवर लॉन्ग ऑन 6 जड़ दिया। तीसरी बॉल फ्री हिट थी, लेकिन विराट कोहली ने चालाकी से इस बॉल पर 3 रन चुरा लिए। वहीं पाकिस्तानी कप्तान नकली किंग बाबर आजम एम्पायर से बहस करते दिखाई दिए। चौथी बॉल पर दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पर आए 1 रन, लेकिन 5वीं ही बॉल पर दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो गए। भारतीय फैंस और भारतीय टीम एक बार फिर टेंशन में। सबको लग रहा था कि मैच अब फिर चला गया। दोस्तों, मैच की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन स्ट्राइक पर आए। फिर आखिरी गेंद पर अश्विन ने ओवर मिड ऑफ
4 रन के लिए बॉल को बाउंड्री रेखा के बाहर भेज दिया और इसी 4 रन के साथ भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के मुंह से उनकी जीत छीन ली। भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारतीय फैंस ग्राउंड पर चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बाप बाप रहता है और बेटा बेटा। वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आंसू नहीं थम रहे थे, ग्राउंड पर ही रोने लग जाते हैं दोस्तों। अब बरसात होती है ट्विटर पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के मीम्स बनने की। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर जमकर ट्रोलिंग होती है। वहीं भारतीय फैन दुनिया को बता देते हैं कि किंग इज द ऑलवेज किंग। दोस्तों, ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने फिर से माना विराट कोहली इज द किंग और किंग को हमेशा किंग ही माना जाना चाहिए। दोस्तों, किंग कोहली का यह कमबैक आपको कैसा लगा और भारतीय टीम ने जिस तरह से यह बदला लिया पाकिस्तानी टीम को हराकर, उनके मुंह से जीत छीनकर, तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।